अफगानिस्तान में फौज भेजने का अमेरिका का मकसद अलकायदा का 9/11 हमले का मुजरिम उसामा बिन लादेन का खात्मा था और यह मकसद पूरा हो चुका है। अफगानिस्तान से फौज वापसी के हर सवाल पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यही दलील देते रहे और दुनिया भी यही मानती रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका झूठ बोलता रहा? क्योंकि जिस अलकायदा के सर्वनाश का दावा पेंटागन करता रहा, उसी खूंखार आतंकी संगठन के सरगना अल जवाहिरी का जिन फिर से जिंदा हो उठा है। अलकायदा ने 60 मिनट का वीडियो जारी कर अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के जिंदा होने का दावा किया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? अगर हां, तो दुनिया पर एक और खतरा कैसे मंडरा सकता है? सवाल यह भी कि 9/11 की 20वीं बरसी के मौके पर अलकायदा के जवाहिरी के जिंदा होने का प्रमाण देने के पीछे का मकसद क्या है? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखें। 4 महीने तक अफगानिस्तान की जमीन को बारूदी जंग देने के बाद ईरान, पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की सरहदों पर कत्लेआम मचाने के बाद अफगानियों को जलालत भरी मौत, सैकड़ों महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ और लाखों नौनिहालों को यतीम बनाने के बाद तालिबान जो चाहता था उसने वो हासिल कर लिया है। आतंकी तालीम है, मजहबी दीवार है, हाथों में हथियार है, लेकिन अफगानिस्तान के अब यही सरदार हैं। मुजाहिद बोलिए, तालिब नाम दीजिए, लेकिन AK-47 कांधे पर टांगे बगैर मुंह न धोने वाले इन्हीं तालिबानियों के हाथों हमारे पड़ोस के मुल्क का मुस्तकबिल। तालिबान काबुल की गद्दी पर काबिज हो चुका है। इसलिए सवाल लाजमी है कि 20 साल बारूद बरसाया, अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया? व्हाइट हाउस का अधूरा इंतकाम, काबुल में तालिबानी त्राहिमाम। अमेरिका बहुत शर्मिंदा है क्योंकि जवाहिरी अभी जिंदा है, जिस आतंकी को दुनिया मरा समझ चुकी थी, जिसे मारकर अमेरिका खुद को तमगे देता फिरता था। वही ऐमान अल जवाहिरी का जिन फिर से बाहर निकल आया है, वो भी ठीक उसे दिन जब अमेरिका 9/11 हमले के 20 साल का शोक मना रहा था। 9/11 की 20वीं बरसी पर अलकायदा ने वीडियो जारी किया है। ये वीडियो अलकायदा के ऑफिशियल चैनल अल साहब मीडिया पर जारी किया गया। जवाहिरी का वीडियो करीब 60 मिनट का है। वीडियो में जवाहिरी ने यरूशलेम के यहूदीकरण समेत कई मुद्दों पर बात की, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जिक्र नहीं किया। अल जवाहिरी का ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले को 20 साल पूरे हुए हैं। 9/11 का हमला अलकायदा ने किया था। जवाहिरी के जिंदा होने का दावा करने वाला ये वीडियो भी अलकायदा ने ही जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि वीडियो जारी करने के पीछे अलकायदा का मकसद क्या है? क्या वाकई अल जवाहिरी को लेकर किए गए दावे झूठे थे? अलकायदा के जारी किए जवाहिरी के वीडियो का सच क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कई साल से अल जवाहिरी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन कई साल से यह अफवाह है कि अल जवाहिरी की खराब सेहत की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अलकायदा सरगना जिंदा है। अलकायदा के जारी किए वीडियो से भी इस बात की आशंका मजबूत होती है। वीडियो में अल जवाहिरी सीरिया में अलकायदा के हमले का जिक्र कर रहा है। रूस के आर्मी बेस के नजदीक ये हमला हुर्रास अल दीन ग्रुप ने किया था। हमला 1 जनवरी 2021 को हुआ था। यानी ये माना जा सकता है कि जवाहिरी जनवरी के महीने तक जिंदा था। में जवाहिरी सीरिया, फिलिस्तीन और यमन की बातें कर रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी का भी जिक्र किया है, लेकिन अमेरिकी फौज की वापसी की बात डोनाल्ड ट्रंप के वक्त से ही हो रही थी। जवाहिरी ने वीडियो में काबुल पर तालिबान के कब्जे की बात नहीं कही है, इसलिए जवाहिरी के जिंदा होने की बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यही है। अल-कायदा ने जवाहिरी के जिंदा होने का सबूत देकर एक बार फिर से दुनिया में ओसामा जैसे आतंक के वापसी की आशंका बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जवाहिरी जिंदा है तो क्या अमेरिका झूठ बोल रहा था? इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि जवाहिरी आखिर है कौन। जवाहिरी का पूरा नाम आयमान अल जवाहिरी है। जवाहिरी मूल रूप से मिस्र का रहने वाला है। 15 साल की उम्र से ही अल जवाहिरी के संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से हो गए थे। जवाहिरी अमेरिका में हुए 9/11 हमले का मास्टरमाइंड है। अक्टूबर 2001 में अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में देखा गया था। FBI ने अल जवाहिरी के सिर पर $25 मिलियन यानी 1 अरब 83 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा है। अल जवाहिरी को ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ कहा जाता था। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, जिसके बाद से ही जवाहिरी अल-कायदा का सरगना बन गया था। अमेरिका जिस वक्त अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक बारूद बरसा रहा था, तब जवाहिरी अंडरग्राउंड हो चुका था। लेकिन ओसामा के वायरस जवाहिरी के जिन्न के फिर बाहर आने से हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में अल-कायदा फिर से पैर पसार सकता है? क्या दुनिया पर एक बार फिर 9/11 जैसा खतरा हो सकता है? इन सवालों का जवाब भले ही वक्त के साचे में कैद हो, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जवाहिरी अगर जिंदा भी हुआ तो भी लादेन जैसा खतरा नहीं बन सकता। इसे ऐसे समझिए, अल जवाहिरी की उम्र करीब 70 साल हो चुकी है। जवाहिरी ओसामा की तरह जिहादी गुटों को एकजुट नहीं कर सकता है। अल-कायदा के सभी बड़े आतंकी पहले ही मारे जा चुके हैं। हाल ही में अल-कायदा के नंबर 2 माने जाने वाले अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला के तेहरान में मारे जाने की खबर भी आई थी। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद जिस तरह से आतंकी गुटों को टॉनिक मिलने लगा है, उससे अल-कायदा के खतरे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान और ISIS पहले से ही अफगानिस्तान में थे। अब अल-कायदा की वापसी आतंकी अमीन उल हक अफगानिस्तान लौट चुका है। अमीन उल हक लंबे वक्त तक ओसामा बिन लादेन के साथ रहा है। तोरा बोरा की गुफाओं में लादेन का सुरक्षा इंचार्ज रहा है। ये तस्वीरें काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद की हैं। लंबी सी गाड़ी में जो शख्स नजर आ रहा है, यही अमीन उल हक है, जो नांगरहार में अपने गांव पहुंचा है, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि अल-कायदा के कई और आतंकी जल्द अफगानिस्तान लौट सकते हैं। वक्त कितनी जल्दी बदलता है या बदल दिया जाता है, इसका अंदाजा आपको अफगानिस्तान के हालात देखकर समझ आ जाएगा। अफगानिस्तान एक बार फिर से 20 साल पीछे चला गया है, क्योंकि जवाहिरी नहीं, तालिबान ने मुल्ला उमर के जिन्न को भी जिंदा करने की तैयारी कर ली है। काबुल की गद्दी पर काबिज होने के बाद तालिबानियों को अपने माई बाप मुल्ला उमर की करतूतों को अफगानी अवाम के जहन में गहराई तक ठूसने की तैयारी कर ली है। तालिबान की हुकूमत की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है। अफगानिस्तान के स्कूलों ने मुल्ला उमर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। मुल्ला उमर की कट्टरपंथी सोच सिलेबस का हिस्सा होगी। तालिबान के वजूद में आने, अमेरिका की वापसी और फिर से काबुल पर कब्जे के बारे में नई पीढ़ी को बताया जाएगा। यानी अमेरिका ने जिस लादेन से लेकर जवाहिरी और मुल्ला उमर के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में अपना सब कुछ झोंक दिया, वही नाम फिर से जिंदा हो चुके हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि 2 दशक तक अमेरिका जिसे आतंक के खिलाफ लड़ाई करार देते हुए बारूद बरसाता रहा, उससे हासिल क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 की शाम अमेरिका को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने यह बात कही थी, जिसके चंद दिन बाद ही अमेरिका समेत 47 देशों की फौज आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के लिए अफगानिस्तान पहुंची। अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी जंग में अमेरिका को कामयाबी भी मिली, लेकिन बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा। अफगानिस्तान की जंग अंतहीन युद्ध नहीं था। जाहिर है अमेरिका ने तालिबान में पैसा ही नहीं गंवाया, अपने 2300 से ज्यादा सैनिक भी गंवाए।
ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका का अफगानिस्तान युद्ध का खर्च 2.26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठता है। रुपए में यह रकम 148 लाख करोड़ से भी ज्यादा होती है। यह रकम इतनी बड़ी है कि हमारे देश में इतने पैसों से दशकों तक कायाकल्प करने की योजना चलाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका ने उससे कहीं ज्यादा पैसे से एक मुल्क की बर्बादी का इतिहास लिख डाला, जिसका वर्तमान बेहद खौफनाक मोड़ पर पहुंचा हुआ है। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि 20 साल में तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसलिए सवाल लाजिमी है कि अमेरिका कहां नाकाम हुआ। अफगानिस्तान की जंग का आकलन करने में नाकाम रहा, अमेरिका तालिबान की ताकत समझने में नाकाम रहा, अफगानी फौज की काबिलियत समझने में नाकाम रहा, या तालिबान को लेकर खुफिया जानकारी पाने में नाकाम रहा। यानी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले हर मोर्चे पर नाकाम रहा। इसलिए वो अफगानिस्तान से फौज वापसी की वकालत करता रहा, लेकिन अमेरिकी फौज की वापसी का महीना भर भी नहीं हुआ है और तालिबान के बाद दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने दस्तक दे दी है। अल जवाहिरी के जिन्न के बाहर निकलने का सबसे बड़ा सदमा अमेरिका को ही लगा होगा। इसलिए सवाल भी अमेरिका से ही पूछा जाना लाजमी है कि एक मुल्क की सरहदों के अंदर 2 दशक तक बारूद बरसाने का क्या यही सिला बाकी है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।